कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी लड़। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी लड़। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चलो दिली पुकार के, कौमी निशान संभाल के। चलो दिली पुकार के, कौमी निशान संभाल के। लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। मैं बचपन से जब भी ये गाना सुनती हूँ, मेरे सामने एक छवि आती है। द हीरो ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, एन एमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट, अ पेट्रियट, अ लीडर, फॉरगॉटन हीरो, नायक, अनसंग क्रांतिकारी, सेनानी। ये कौन थे? आप उनकी ये फोटो देखकर पहचान ही गए होंगे। He was नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप सब बहुत एडमायर करते हैं, और जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी नायकों में से सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस थे सुभाष चंद्र बोस। तो पमी मैम ने सोचा 23 जनवरी उनकी जयंती भी है, पराक्रम दिवस भी है, तो क्यों ना मैं अपने प्यारे बच्चों को नेताजी के बारे में, उनके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें बताऊं। तो चले कुछ सीखे। सुभाष चंद्र बोस was born on 23 January 1897 in Cuttack, Orissa. His father's name was Janakinath Bose. He was a famous barrister, and his mother was Prabha Devi, and she was a religious lady. और वो 14 ब्रदर सिस्टर्स में से 9th थे, और उनकी शुरू की जो शिक्षा थी वो कटक के एंग्लो इंडियन स्कूल में हुई, और उसके बाद कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, वहां के प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने बीए किया दर्शन शास्त्र में, एंड फर्स्ट पोजीशन में। और in 1990 he went to Cambridge University for Indian Civil Services, और वहां उन्होंने IAS जैसे एग्जाम की तैयारी की, and he got 4th position। और नेताजी चाहते तो इंग्लैंड में ही जॉब कर सकते थे, पर उनकी देशभक्ति और स्वाभिमान नेचर ने उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए मना कर दिया, और 1920 में वो इंग्लैंड से भारत लौट आए। और उस समय आप सब जानते ही हैं, हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, और भारत में सब तरफ क्रांति की आग जल रही थी। और आते ही उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु माना, और वो कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस्ड भी हुए। और वो कौन थे? श्री बेनी माधव जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी। और 1921 में उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े।
और 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कुछ समय के बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपना एक अलग ब्लॉक बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गांधी जी से उनके पॉलिटिकल मतभेद हो गए, डिफरेंसेस हो गए, क्योंकि गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास करते थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंसावादी, रेवोल्यूशनरी विचारों के थे। और जब भगत सिंह जी को फांसी हुई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से को त्याग दिया और उनसे अलग हो गए। He was imprisoned for 11 times during 1920 to 41। कितनी बड़ी बात है, अपनी जिंदगी का बहुत समय उन्होंने जेलों में बिताया। और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, सब तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और उनके रेवोल्यूशनरी विचारों के कारण अंग्रेजों ने उनको नजरबंद किया। उनके अपने घर में ही उनको नजरबंद जेल में बंद कर दिया और नेताजी भेष बदलकर एक पठान के डिस्गाइज में वो पेशावर पहुंचे। एंड 1941 में ही वेंट टू जर्मनी और वहां वो हिटलर से मिले। कितनी बड़ी बात है, मुसोलिनी से मिले और इस बीच वो फॉरेन में रहकर ही अपने देश के लिए, आजादी के लिए लड़ते रहे। ही वेंट टू जापान, टोक्यो और म्यांमार, इन सब जगहों पर वो आजादी के लिए लड़ते रहे। सबमरीन पनडुब्बी में बैठकर नेताजी सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्होंने 40,000 इंडियन के साथ एक फौज बनाई, आजाद हिंद फौज का गठन किया और यहीं पर उन्हें नेताजी का मतलब होता है लीडर, इसकी उपाधि मिली। चलो दिल्ली और जय हिंद का नारा जो है वो भी यहीं पर इसी फौज में लगा। और मैंने जो आपको लेसन की शुरुआत में गाना सुनाया था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये गाना इसी आजाद हिंद फौज में गाया जाता था एज मिलिट्री सॉन्ग, जिसको गाते ही सब अपने जोश से भर जाते थे। और अंग्रेजों ने इस सॉन्ग को बैन कर दिया। कोई भी इंडियन इस सॉन्ग को, इस मिलिट्री सॉन्ग को नहीं गा सकता था। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 26 दिसंबर 1937, 26 दिसंबर 1937 में वियना की एमिली शेंकल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी भी हुई, अनीता बोस फाफ, जो कि अब वियना में रहती हैं। और 1945 में युद्ध का पासा पलटा और आजाद हिंद फौज को कई जगह से पीछे हटना पड़ा, पर नेताजी अपने प्रयास में लगातार लगे रहे और भारत का ये सच्चा सपूत वीर बहादुर सुभाष चंद्र बोस 48 इयर्स की छोटी सी उम्र में ही 18 अगस्त 1945 में एक प्लेन क्रैश में ताइवान में उनकी मृत्यु हो गई। He died in this airplane crash और उनकी डेथ आज तक एक मिस्ट्री है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी डेथ उस एरोप्लेन में नहीं हुई और आज भी उनकी एशेज टोक्यो में है और टोक्यो से उन एशेज को इंडिया में लाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब मैं उन्हीं के कुछ शब्दों को आपको सुनाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा था, हमारी राह भले ही कितनी भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता का दिन दूर नहीं है, पर उसका आना अनिवार्य है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आजादी का सपना देखा था वह मिली हमें 15 अगस्त 1947 को और आज पमी मैम
उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन करती हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देती हैं। उनके मरणोपरांत 1992 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और कलकत्ता का एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम है। एंड 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट पर उनकी एक 28 फीट स्टैचू भी लगाएगी। ये देखिए वो स्टैचू, मिस कुछ दिन पहले यहाँ गई थी और ये देखिए ये एक स्टैचू है 28 फीट जो कि ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है। तो आप सब बच्चे प्रण करेंगे कि जो नेताजी ने जीवन जिया उस सब से कुछ शिक्षा लेंगे। उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए जो प्रयास करे उस आज़ादी को बरकरार रखेंगे और अपने देश से प्यार करेंगे। लव योर कंट्री। जय हिंद। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नई लाइफ।